जय हिंद बच्चों। चलो देखो, आज हम लोग प्रश्नावली 14.3 का कल एक प्रश्न देख लिया था। जैसे कि मैं उसमें वीडियो जो डाला था उसमें 14.2 दे दिया है, ठीक है ना। उसको मैं एडिट कर दूंगा, 3 दे दूंगा, आप लोग समझोगे माध्यक निकालने के लिए जिसमें है। तो देखो 2 नंबर का क्वेश्चन क्या कह रहा है, बड़ा ही अच्छा क्वेश्चन है ये, सब समझो अच्छे तरीके से, एक बार में समझ में आ जाएगा। बस समझ रहे हो क्या? क्वेश्चन कह रहा है यदि नीचे दिए हुए बंटन का माध्यक, इसमें बंटन का माध्यक दिया हुआ है 28.5 हो तो x और y के मान ज्ञात कीजिए। किसका मान ज्ञात कीजिए? x और y का मान ज्ञात करने के लिए देखो क्या करना पड़ेगा। 2 का हल है ना, तो यहां पर देख लो, ये वर्ग अंतराल है आपका, जरा यहां देखो अच्छे से, ये आपका हो गया वर्ग अंतराल। यहां पर हल में ये आपका वर्ग अंतराल हो गया, इसको बोलते हैं वर्ग अंतराल, जिसका इंग्लिश होता है क्लास। और ये देखो, ये वर्ग अंतराल आपका दिया हुआ है, कुछ इस टाइप का दिया हुआ है, ठीक है। अभी हम लोग देख लेंगे इसको। और बारंबारता है, क्या है बेटा? बारंबारता। ध्यान से देखो, बारंबारता को क्या कहते हैं? एफ। और इसमें निकालना क्या है? सी एफ। सी एफ का मतलब समझ रहा है? संचयी बारंबारता। बस समझ रहे हो? तो जरा देखो, इस चीज को देखो अच्छे से। इसको मैं इसीलिए अभी क्लोज नहीं कर रहा हूं, चूंकि ये थोड़ा सा इस टाइप का आएगा सी एफ। देखो, अब जरा देखो, 2 नंबर का प्रश्न में ऐसे कर लोगे तुम लोग, जैसे मैं बोर्ड पर किया हूं आप लोग कर लोगे? अच्छा क्वेश्चन है, इसको समझो। बोल रहे हैं अच्छा है तो अच्छा है। वर्ग अंतराल देखो बेटा, इसमें क्या दिया हुआ है? 0 से कितना है? 10। 0 से कितना है? 0 से 10 इसका वर्ग अंतराल है पहला। फिर देख लो तो दूसरा क्या है? 10 से 20। कोई दिक्कत? चलो 10 से 20 लिख लिए। इसके बाद तीसरा क्या है? 20 से 30। चलो 20 से 30 भी दे दिए, कोई दिक्कत? अब चलो 30 से क्या? 30 से 40। चलो ये भी दे दिया भाई, दे दिया। अब चलो 40 से क्या? 40 से 50 आपका ये है। चलो भाई ये भी दे दिया। 50 से क्या है? 60। अच्छा 50 से 60 लास्ट है ना, 50 से 60। चलो ये भी दे दिया, कोई दिक्कत? देखो बेटा, इसमें कोई दिक्कत किसी बच्चे को नहीं होनी चाहिए, मेरे विचार से दिक्कत है ना। तो इसका तुम ये बोल सकते हो बारंबारता, तुम लोग जितने बच्चा हो बारंबारता बोल दोगे? बताओ तो बेटा, इसका बारंबारता क्या है? इसका 0 से 10 के कितने है बारंबारता? 5। 10 से 20 क्या? x। और 20 से 30 का? 20। और क्या कहता है? 30 से 40 का? 15। कोई दिक्कत? अब चलो इसके बाद 40 से 50 के बीच में y। इसके बाद 50 से 60 के बीच में 5। कोई दिक्कत? किसी बच्चा का कोई दिक्कत नहीं ना? अब देखो बेटा, इसमें क्या करना पड़ेगा आप लोगों को। जैसे देखिए, इसमें जो कह रहा है बारंबारता जो कहा है, अब इसका सीएफ निकालने के लिए आप लोग को पता होता था सबको कि 5 के ऊपर देखो कोई अंक है? 5 के ऊपर में कोई अंक है? नहीं ना है, तो सिर्फ क्या लिख देंगे? यहाँ 5 लिख देंगे। 5 लिख दिए, किसी को कोई दिक्कत? इधर देखो बोर्ड पर, क्या तुम पेन चला रही हो? बहुत पिटाई करूंगा मैं। देखो इधर, बस समझा रहे हैं, देखो समझ में नहीं आ रही है। मैं 100 दिन का हूं, मान लो टीचर तुमको अगर इधर घूम के बता रहे हैं, कोई विद्यार्थी इसको उतारने के चक्कर में लगा हुआ है, वो विद्यार्थी समझो कोई काम का नहीं है, ना सीख ही पाएगी, ना बाद में उतार सही से पाएगी। जब टीचर कह रहे हैं अभी समझने के लिए, तो समझोगी ना। देखो किस तरह करती हो। देखो इधर 5 का 5 ले लिए। अब देखो, ये तुम देखो 5 है। अब देखो इससे ऊपर क्या है? 5। तो x में क्या जुटेगा? 5 प्लस
5 प्लस एक्स हो जाएगा, बोलो होगा कि नहीं? अब डिजिट जोड़ते चलो इसमें, अब चलो 20 5 कितना, 25 प्लस एक्स हो जाएगा। अब बोलो फिर इसमें 15 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा, 40 प्लस एक्स होगा, बोलो ना। अब फिर देखो यहाँ कितना है y, तो यहाँ क्या हो जाएगा 40 प्लस एक्स प्लस वाई। कितना बच्चा क्या करता है, इसको एक्स वाई कर देता है, गलत है। ये आपका y यानी कि CF निकालने के लिए, संचयी बारंबारता निकालने के लिए इसमें जोड़ना पड़ता है ना, तो गुना कैसे कर देंगे, तो 40 प्लस एक्स प्लस क्या y, अगर x रहता तब गुना हो जाता एक्स स्क्वायर, मान लो और कुछ हो जाता मतलब एक्स वाई एक्स एक्स हो जाता, लेकिन यहाँ y है, ये दूसरा चर है, ये दूसरा चर है, ये x चर है और ये क्या है y चर है, तो दोनों को कैसे तुम इसमें एक में कर दोगे। अब देखो 40 5 कितना 45 प्लस कितना x प्लस कितना y, बोलो यस या नो। अब जरा देखो आपका बुक में जो दिया है बेटा, आपका जो इसमें कहा गया है कितना दे दिया इसमें 40 यानी कि 45 प्लस कितना है 45 प्लस एक्स प्लस वाई, है कि नहीं है, बोलो है। अब चलो 45 प्लस एक्स प्लस वाई है, तो थोड़ा सा हम लोग देखते हैं इसका n परीक्षणों की संख्या कितना है, टोटल n परीक्षणों की संख्या जोड़ोगे तो कितना हो जाएगा 5 5 10, कितना हो जाएगा 10 30 यानी कि 35 15 कितना हो जाएगा 50 हो जाएगा। इसमें कहा कितना है, मतलब एक्स वाई के मान निकालने के लिए पूछा है, तो टोटल जो है इसमें 20 20 40 45 ही आ रहा है ना, 45 ही आ रहा है, हाँ 45 ही आ रहा है। अच्छा, इसका योग इसमें दे रखा है कितना 60, ये दे रखा है ना, एक लाइन और है, इसका योग यहाँ कितना है 60 है। तो जरा देखो यहाँ पर सबसे पहली बात ये देख लो, इसका कुछ समीकरण पहले बनेगा वो बना लो, इसके बाद देखते हैं। तो देखो यहाँ क्या हो जाएगा बाबू, ध्यान से देखो सब बच्चे, ये सभी के योग के बराबर कितना 60 दिया हुआ है, पहले से दिया हुआ है क्या, तो देखो बेटा यहाँ क्या हो जाएगा, आप लिख सकते हो 45 प्लस एक्स प्लस कितना वाई बराबर कितना 60, एन सभी परीक्षणों की संख्या योग 60 देल है, इसके बराबर 60 हो जाएगा। तो जरा देखो x प्लस वाई बराबर कितना 60, बराबर की सेट प्लस में 45 उसट जाएगा तो माइनस में 45, चूंकि x y का मान पूछा है, तो देख लो यहाँ x प्लस वाई बराबर कितना 60 में से 45 चले जाएगा कितना 15, इसको कितना मान लो तुम समीकरण आई मान लो, इसको क्या मान लो समीकरण आई, समीकरण आई रेडी हो गया, यहाँ से x का मान निकल जाएगा एक्स वाई का। अब देखो यहाँ पर क्या करना है, ये आपको कैसे किए पता है, इसका योग जो है, इसका योग सभी संख्याओं का योग कितना देल है आपका, देखिए ना यहाँ योग देल है, यानी कि वर्ग अंतराल का योग देल है, इसका योग कितना 60, चूंकि 60 कैसे पूरेगा, x और y का जो मान निकलेगा वो रखोगे तो टोटल 60 आएगा, x का जो मान निकलेगा यहाँ रखा आएगा, y का मान जो निकलेगा यहाँ रखा आएगा, तब टोटल यहाँ कितना दे रखा है 60। मान लो क्वेश्चन देने वाले ने पहले सोल्यूशन किया होगा तब नहीं यहाँ एक्स वाई दे दिया, अब तुम निकाल के देखो कि यहाँ x की जगह पर क्या छिपा है, y की जगह पर क्या छिपा है, जो योग कितना दे दिया है, अरे भाई इसका योग दिया है कि नहीं, यहाँ तुम देखो इसका योग इसका 60 देल है कि नहीं देल है, तुम देखो गौर करके इसका योग 60 देल है कि नहीं है, देल है, तो चलो इसीलिए इसके बराबर कितना रख लिए 60, तो समीकरण बन गया। अब चलो इसमें सबसे बड़ी बारंबारता को खोजो, कौन है 20 है, जो सबसे बड़ी बारंबारता होती है उसको हम लोग बोलते हैं f, क्या बोलते हैं f। एग्जाम में तुम लोग इतना ये घेर घार काट कुट नहीं करोगे, समझ रहे हो ना, मतलब इसको समझा दोगे सिर्फ यानी कि चिन्हित कर दोगे,
देख लो तुम, ये वाले लाइन को तब क्या कर लेंगे, घेरा कर लेंगे। बोलो हाँ या ना। इसको जो कर लिए बेटा, तो अब एक बात बताओ, माध्यक वर्ग लिखेंगे, लिखेंगे। देखो यहां लिखोगे अब माध्यक वर्ग बराबर कितना है, 20 से 30। अच्छा एक बात बताओ, ये तो f हो गया और ये आपको क्या हो गया, n। लेकिन इससे इसके जस्ट ऊपर वाले सामने जो होता है ये वाला, ये क्या होता है, CF, संचयी बारंबारता होता है। n डेल है 60, तो कितना निकल जाएगा, 30, n/2, 30 दूनी 60। अभी करेंगे हम लोग, तो यहाँ देख लो, लिखोगे यहाँ, ध्यान से देखना सब बच्चा, यहाँ लिखोगे L बराबर कितना, L बराबर 20 होगा। समझ रहे हो क्वेश्चन को क्या, L बराबर 20 हो गया। इसके बाद F बराबर देख लो कितना, F बराबर भी 20 है। अब इसके बाद देखो CF, CF कितना है, 5 प्लस कितना, x, कोई दिक्कत। अब H कितना है, H उसमें हाँ है, H कितना हो जाएगा, 10, अंतराल कितना हो जाएगा, 10, 10 10 का अंतराल है कि नहीं है, कितने कितने का अंतराल है, 10 10 का अंतराल है। अब n उसमें हमको आपको n का योग दे रखा है, n बराबर कितना दे दोगे, 60 है कि नहीं है, n 60 दिल है। अब देखो लिखेंगे तो माध्यक बराबर किसके बराबर बेटा, माध्यक बराबर देखो सूत्र होता है L प्लस, होता है कि नहीं होता है, n/2 माइनस CF बटे क्या, F इंटू क्या, H या I, होता है कि नहीं होता है। यस सर। आई भारती भवन का मैथ्स जो है उसमें दे लिया है, इसमें आपको कितना रखा है, H ही रखा है NCERT। तो देख लो यहाँ पर देखो L का वैल्यू कितना है, बैठाओ मान को 20 प्लस का, मजा आ जाएगा। अब देखो n/2, n का मान बोलो बेटा, और 60 है, चलिए 60 है तो 60 दे देते हैं। n का मान कितना है, बटे कितना 2, माइनस CF की जगह क्या हो जाएगा, 5 प्लस क्या x, 5 प्लस क्या x, f कितना है 20 इंटू h कितना है 10। क्या सूत्र पर मान बैठा लिए। यस सर। अब देखो ये सॉल्व कैसे होगा, अच्छा से देखो। अब यहाँ पर देखना है बेटा, 20 का 20 प्लस का प्लस, अब ये कटेगा 30 मरतबा में, यहाँ कितना आ गया 30 माइनस कितना 5 प्लस क्या x बटे क्या 20 इंटू क्या 10। क्या सही बात है। यस सर। अब देख लो बेटा, यहाँ 20 का 20 प्लस का प्लस। अब यहाँ पर तुम एक चीज गौर करके देख लो तो पता चलेगा, काट दोगे यही, काट दो 10 दूनी कितना, कट गया। तो देखो 30 का 30, ध्यान से देखना, यहाँ 30 का 30 माइनस का माइनस, अगर हम मान लो इसको कॉमन ले लिए माइनस को, तो 5 को करेंगे माइनस से तो -5 हो जाएगा। बात समझो, ये -5 होगा कि नहीं। और फिर देखो प्लस माइनस क्या, माइनस x का x बट्टे कितना 2 होगा। बोल कहन रहे हो। और एक चीज मैं यहाँ भूल गया हूँ, क्या माध्यक आपका देल है कितना 28.5। देखो माध्यक 28.5 देल है, माध्यक कितना देल है 28.5, तो 28.5 का 28.5 दे दिए। फिर देख लो यहाँ 28.5 का 28.5 हो जाएगा। अब देखो बेटा एक स्टेप और आगे चलो, 28.5 का 28.5 बराबर का बराबर, ये देखो 20 का क्या हो जाएगा 20 प्लस का। अब जरा आप बताइए यहाँ पर कितना 30 में से कितना चले जाएगा 5, कितना बचेगा 25, कितना बचेगा 25 माइनस कितना x बट्टे कितना 2। यस या नो। अब देखो यहाँ पर बेटा आप ध्यान से 28.5 का 28.5 बराबर कुछ प्लस में 20 से हटाया तो यहाँ पक्षांतर किए ना, पक्षांतर मतलब ये सेट से ये सेट लाए पक्ष में अंतर, ये मान लो कौन सा पक्ष में था, दाया पक्ष में था, इसको कौन पक्ष में लाए बाया पक्ष में, इसको हम पक्षांतर बोलते हैं।
अब देखो यहाँ 20 का क्या लिख दोगे, 20 बराबर का बराबर, यहाँ देख लो 25 का 25 माइनस का माइनस, एक्स का एक्स बट्टे कितना 2। अब देखो बेटा इसको इसमें तुम जब डिस्काउंट करोगे 28.5 में से 20 घटाओगे तो 8.5 बचेगा, यानी 28.5 में से 20 घटा दिए तो 8.5 बचा। तो यहाँ पर क्या लिखोगे 8.5 लिखोगे बराबर का बराबर 25 माइनस कितना एक्स बट्टे कितना 2, नीचे में नहीं कुछ तो क्या 1, बोलो होगा। अब देखो यह दिखाई दे रहा है, दे रहा है ना, देखो यहाँ ध्यान से, बहुत अच्छे क्वेश्चन है ये, आप लोग अच्छे से देखोगे इनको। अब इसमें देखो बेटा इसको क्रॉस मल्टीप्लीकेशन आता है क्या, क्रॉस गुना जिसको बोलते हैं, देखो 8.5 दूनी 17, 8.5 दूनी 17 होता है। चलो पहले तुम इसको इस तरह से कर लो, इसको 1 से तुम करोगे 25 माइनस एक्स में, तो यहाँ देखो क्या आ जाएगा 25 माइनस एक्स बराबर क्या आ जाएगा 8.5 दूनी कितना 17, कोई दिक्कत। अब देखो माइनस एक्स का माइनस एक्स बराबर का बराबर 17 का 17 बराबर के सेट प्लस में 25 उसट जाएगा तो यहाँ माइनस में 25 आएगा। अब देखो माइनस एक्स का माइनस एक्स बराबर का बराबर 25 में से 17 तो 17 में से 25 जाएगा नहीं। अब 25 में से 17 घटाओगे तो बड़ी संख्या का चिन्ह माइनस है, तो यहाँ माइनस कितना हो जाएगा 8 हो जाएगा। ये देखो माइनस और माइनस कैंसिल आउट हो गया, तो एक्स बराबर यहाँ आपका कितना बच गया 8, एक्स बराबर कितना बच गया 8 बच गया। अब ये x का जो मान आप 8 निकाले हैं, तो ये x का मान आप किस में रख देंगे समीकरण 1 में, क्या लिख सकता है, तो यहां लिखेंगे अतः, या तो अतः x का मान, किसका मान x का मान समीकरण किसमें बेटा, समीकरण i में क्या करने पर रखने पर, कोई दिक्कत। अब चलो इसमें मान रख देते हैं, तो मान रखेंगे तो समीकरण i पहले लिख लो, समीकरण i कितना है बोलो तो x प्लस वाई बराबर कितना है 15। अब ध्यान से देखो x का वैल्यू कितना निकाले हो 8, प्लस का प्लस वाई का वाई बराबर कितना 15। अब देखो y बराबर 15 पहले सीधा है बराबर की सिर्फ प्लस में 8 उसे आएगा तो, अरे पक्षांतर करोगे माइनस में 8 आएगा कि नहीं आएगा। अब यहाँ देख लो y बराबर कितना आ जाएगा 15 में से 8 गया कितना 7, अर्थात इस जगह पर ध्यान से देखो, यहाँ पर अगर तुम x का मान 8 और y का मान 7 रखोगे तो टोटल 8 कितना हो जाएगा 60। क्या सही बना है, ये आपका x का मान हो गया और ये आपका किसका मान हो गया y का मान हो गया। पूछा क्या था x और y का मान, इसके साथ बेटा आपका ये 2 नंबर का क्वेश्चन, बहुत ही सुंदर क्वेश्चन था, VVI क्वेश्चन था, इसको देख लोगे, हो सकता है डिजिट बदल के दे, आप लोग घबराना नहीं, 1 से 2 बार इसको प्रैक्टिस करोगे बस सीख जाओगे, कोई दिक्कत, इसको पूरा पूरी समझे, किसी बच्चे को कोई परेशानी नहीं ना। चलिए कोई परेशानी होंगे तो आप कमेंट कर देंगे, या फिर आप लोग को ऑफलाइन में कोई दिक्कत है तो आप बता दोगे बेटा, ठीक है। चलो इसको उतारो, अगला क्वेश्चन देखते हैं।